सो हेलो वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग लाइट टिप्स देने जा रहे हैं जो कि ऑलिव बोर्ड पर लाइव है आईपीएस क्लर्क का टिल 22 अगस्त 7 PM तक। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं 7 बजे से पहले 22 तारीख की, तो आप बेटा जरूर दीजिएगा। और आपने दे रखा है तो कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। एंड यस, वी हैव मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप। इफ यू वांट टू ज्वाइन, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन इन कमेंट बॉक्स। वहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप वहां पूछ सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड ग्रुप फॉर हेल्पिंग ईच अदर फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। हम स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं, कैसे एग्जाम हो वो भी शेयर करते हैं। तो आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। सो लेट्स स्टार्ट द पेपर। एंड इस पेपर में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को दिखा सको कि कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूं मैं इस पेपर को, एंड कैसे हम लोग 70-75 प्लस इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द पेपर। ज्वाइन, क्लिक, एक नया विंडो खुल गया है। ओके, सो आई एम गोना स्टार्ट द पेपर। आप चाहे तो इसे 1.5 या 1.75x पे देख सकते हैं। एंड आई विल सजेस्ट कि पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको आइडिया मिले कि कैसे मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आपने अटेम्प्ट किया है फिर भी आपका अगर मेरे से स्कोर लो है, या फिर एक एक क्वेश्चन देखिएगा कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकती है आपसे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कोडिंग आई है अपने पास। अरे यार, रीजनिंग पहले खुल गया, मुझे लगा पहले इंग्लिश खुलेगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ मैंने लिख के रखा था। ये मेरे को हेल्प करता है रीजनिंग में, इसलिए मैंने इसको रख के रखा था पहले से। ओए, कोड फॉर डीप, डीप पूछा है ना। डीप किधर आया है? डीप इधर आया है, डीप इन दोनों में कॉमन आया है। द वेल इज नहीं आया, डीप इन दोनों में जी एम एम आया है। एम एम 14 बी, ठीक है। एच 4 यू, एच फोर यू किधर आया? एच फोर यू इधर आया, एच फोर यू इधर आया। डीप एंड हार्ड, हार्ड हो गया। हार्ड इधर है, हार्ड इधर है, दो जगह पे है। क्यू, क्यू इधर आया है, और क्यू कहीं नहीं आया, क्यू इधर आया है। स्टडी हो सकता है या एंड हो सकता है, स्टडी एंड में कोई भी हो सकता है। स्टडी लेकिन नीचे आया है और क्यू नीचे भी आया है। एंड भी नीचे आया भाई साहब, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। द देखो, द किधर आया? द इधर आया है, द इधर आया है। इन दोनों में कॉमन क्या है? जी कॉमन है, एम नहीं है, एन नहीं है, एफ नहीं है, तो जी हो गया जी, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं। द इधर है, द इधर है, ठीक है। इस भी आया कॉमन, एम एन एफ, एफ भी आया है। द इसके अलावा कोई और है? द इज कहीं और नहीं है। अब ये भी हो गया फिर तो। लेकिन देख लेते हैं भाई, द का जी हो सकता है या फिर एफ हो सकता है। जी एफ दोनों है, दोनों है, तो फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो गया। प्ले हार्ड, हार्ड का तो हमने निकाला था, इन दोनों से निकल आया था। एफ, एच हो गया, एच के अलावा कुछ तो नहीं आया ना। एच, एफ नहीं आया, जी नहीं आया, सेवन नहीं आया, ठीक है। एच हो गया हार्ड का। एच इधर है और एच इधर है, इधर तीन में एच है, ओके। और प्ले का बोला इन्होंने, प्ले इधर है। प्ले और कहीं आया? प्ले और कहीं नहीं आया। फाइव आ चुका है, M4 नहीं आया। NO आ चुका है, क्यू आ चुका है। M4 हो गया, M4 कहाँ है? M4 H4 के साथ, H4 के साथ M4, ये रहा। H4 के साथ M4, यही है ना, ठीक है, हो गया। NO8 और सेवन, सेवन यहाँ पर है और NO8 इधर है। NO8 इन दोनों में कॉमन आया है। प्ले एंड स्टडी वेल, वेल हो गया तुम्हारा। वेल किधर आया? वेल इधर आया, वेल इधर आया। अब सेवन, सेवन इधर हो सकता है, यानी मेथड और स्टडी में कोई हो सकता है। मेथड आया, स्टडी ऊपर आया तो मेथड हो जाएगा। मेथड हो जाएगा, बट एक बार चेक करना पड़ेगा, और कहीं तो नहीं आया ना सेवन। मेथड और कहीं आया? नहीं आया, तो यही हो जाएगा, ठीक है। आर्च रिलेटेड टू आर, देयर 9 मेंबर्स। जी इज मदर ऑफ आर्स ओनली ब्रदर। आर का एक ही भाई है, उसी की मम्मी है ये, मतलब इसकी मम्मी हो गई, ठीक है। के इज फादर इन लॉ ऑफ जी, जी का फादर इन लॉ कौन है? के, ठीक है। पी इज मैरिड टू के, पी इज मैरिड टू के, ठीक है। कि जे इज ओनली सन ऑफ टी, जे इज ओनली सन ऑफ टी। यू इज ब्रदर ऑफ टी, यू इज ब्रदर ऑफ टी, ठीक है। एच नहीं, फिर पी इज मदर ऑफ यू, पी इज मदर ऑफ यू। यू टी में यू इधर आ सकता है, टी इधर आ सकता है, ठीक है। यू टी इधर आ सकता है, यू या टी इधर आ सकता है। और टी का बेटा जे है, तो जे टी इधर ही मान लो। अगर यू इधर है, यू भी मर्द है, ये भी मेल ही हो जाएगा, क्योंकि फिर क्योंकि माइनस है, तो ऑटोमेटिकली जे है ना, तो जे इधर आ जाएगा। देखते हैं, एच इज सन ऑफ बी, एच इज सन ऑफ बी बोला है, बी तो आया नहीं भाई अभी कोई। हु इज मैरिड टू यू, बी हु इज मैरिड टू यू, तो बी के साथ यू हो जाएगा और इन दोनों का एच हो जाएगा, ठीक है। हो गया। जिस ओनली सन ऑफ टी, जे इज ओनली सन ऑफ टी, तो ये फीमेल हो जाएगी। और किसी का जेंडर, सबका जेंडर पता चल गया, हो गया। हाउ एच रिलेटेड टू आर, एच रिलेटेड टू आर, एच रिलेटेड टू आर, आर का कजन हो गया, ब्रदर कजन। आर रिलेटेड टू पी, आर रिलेटेड टू, आर रिलेटेड टू पी की ग्रैंड डॉटर हो गई है।
बी रिलेटेड टू टी, बी रिलेटेड टू टी, सिस्टर इन लॉ। ऑल डॉल्स आर टॉय, ऑल डॉल्स आर टॉय, ऑल कार्ड्स आर टॉय, ऑल कार्ड्स आर टॉय, नो बीम आर टॉय, नो बीम आर टॉय। बीम की तरफ से नो बीम आर टॉय, ठीक है। तो क्या है, सम कार्ड कैन बी डॉल, सम कार्ड कैन बी डॉल, यस। ऑल बीम आर डॉल, ऑल बीम आर डॉल, नोप, ओनली वन फॉलोज। नो पैन, नो पैन इज प्लेट, ऑल स्पून आर पैन, ऑल स्पून आर पैन, नो स्पून आर बाउल, नो स्पून आर बाउल। Some pan or spoon, some pan or spoon, yes. All spoon can never be plates. All spoon can never be plate. Yes. Both. All day, all day are hours. Some day are years, some day are years. All year are weeks. ठीक है. No day are weeks, no day are weeks ऐसा कुछ नहीं होगा. All hours can be weeks. All hours can be weeks. Yes. Only second. हो जा भाई. Eight people different age. Eight people different age. 8 7 6 5 4 3 2 1. ठीक है. J is younger to N. J is younger to N, but elder to R. But elder to R. R is elder to at least three people. कम से कम तीन लोगों से, तो मतलब R इधर होगा कहीं. P is elder to N. P is elder to N, but not the eldest. यहाँ नहीं होगा, not the eldest. एक दो तीन चार, एक दो तीन चार यहीं आ जाएगा. RJNP. ये Q is younger to S. Q is younger to S, but elder to Y. But elder to Y. U is elder to S. U is elder to S. तो हो गया ना, USQY. ठीक है. और एल्डर टू आर, एल्डर टू आर, एक दो तीन चार. अबे यही पूछना था तो यार पहले ही पूछ लेते हैं, वो मैंने आखिरी वाला किया ही क्यों. CF4, CF4. ठीक है. डी. अच्छा सीक्वेंस है, CDEFG आ जाएगा. जी आ जाएगा पहला टर्म, पहला टर्म जी भाई तीन में है. उसके बाद यह नंबर से देखते हैं. 4 9 14, 4 9 14. उसके बाद 19. एक दो तीन चार का गैप है, एक दो तीन चार का गैप है, एक दो तीन चार का गैप है, एक दो तीन चार गैप होगा, 24 आ जाएगा. जी और 24 आएगा. जी से स्टार्ट होगा, 24 पॉइंट होगा. जी से स्टार्ट होगा, 24 पॉइंट होगा, एक ही है. इन द नंबर हाउ मेनी नंबर्स आर विच इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय इवन डिजिट एंड फॉलोड बाय नंबर प्रीसीडेड बाय इवन एंड फॉलोड बाय ऑड. प्रीसीडेड बाय इवन पहले देखते हैं. ये है एक हो गया. इवन इवन ये है, ऑड हो गया दो. और कोई इवन है ही नहीं, दो हो गए. आंसर. 7 स्टोरी बिल्डिंग बॉटम मोस्ट. ठीक है. इसको अगले पन्ने भी करेंगे, इधर करते हैं यार. रुको यार एक सेकंड, नेक्स्ट ही पन्ने पे करते हैं इसको. ठीक है, नेक्स्ट पन्ने पे करते हैं. बॉटम मोस्ट फ्लोर. 7 7 है ना. 7 6 5 4 3 2 1. ठीक है, क्या दिया हुआ है. F4% लिमिट इन CNF. ठीक है, CNF में 4 है. 2 लिमिट इन DNG, 2 लिमिट इन GNG. नंबर ऑफ पर्सन लिव above C is below D. Neither C nor D in topmost. C D topmost पे नहीं आएंगे. A lives immediately below E. E के immediately below A हो गया. E who lives above G. E lives who lives above G. CF के बीच में चार, एक दो तीन चार. नहीं तो C यहाँ होगा. C यहाँ हो ही नहीं सकता. C यहाँ होगा, एक दो तीन चार. F. F यहाँ होगा तो C यहाँ हो जाएगा. F यहाँ होगा तो एक दो तीन चार C इधर हो जाएगा. तो इतनी कंडीशन बन सकती है. ठीक है. अब सी और डी लिखा है ना, तो सी इधर हो गया तो डी इधर हो जाएगा. सी इधर हो जाएगा, डी डी इधर हो ही नहीं सकता. इधर हो जाएगा तो डी इधर हो जाएगा. डी और जी में दो हैं, एक दो जी, एक दो जी. ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. ई ए बैठाना. ई ए यहाँ बैठ गया, ई ए यहाँ बैठ गया. ई ए के नीचे जी होगा. ई ए के नीचे जी आ नहीं सकता. इसमें ऊपर आ रहा है, इसमें नीचे आ रहा है, बन गया. मतलब फॉलोइंग टॉप मोस्ट, टॉप मोस्ट पे एफ रहता है. फॉर द फॉलोइंग लाइक. अच्छा. FGE, FGE, BA. ए हो गया. फिर भाई बी कहाँ है. ABC. अबे जी दो जगह बैठा दिया मैंने. ये क्या हो गया भाई. अच्छा DG. अच्छा जी इधर बैठा हुआ था तो यहाँ जी नहीं आएगा, क्या आएगा फिर. बी आएगा ना यहाँ पे. भाई कंफ्यूज कर दिया भाई. E A के नीचे जी. E A के अच्छा ऊपर जी दिया हुआ था. भाई साहब यहाँ बी आता. जी तो ऊपर है बट होएगा नहीं, यहाँ बी आएगा. ठीक है, बी यहाँ हो गया. क्या पूछा है.
ऑड वन आउट है, FGEBA। तो ये 1 पे है, ये 3 पे, ये इवन पे है, वो 5 पे, 7 पे, ये हो जाएगा ऑड, ये हो गया ऑड। हाँ मुझे लगा मैंने गलत कर दिया। हाउ मेनी फ्लोर्स आर बिटवीन सी एंड डी के बीच में कितनी फ्लोर है? सी और डी के बीच में 1 2 3 फ्लोर्स है, 1 2 3 4 हाँ। डैश एंड डैश लिव इमीडिएटली सी के जी लिव्स, जे लिव्स इमीडिएटली बिलो नहीं है, बी लिव्स इमीडिएटली बिलो हो जाएगा, बी लिव्स इमीडिएटली बिलो, ये रहा। दैट फ्लोर्स सेम, एबव एंड बिलो एक ही हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम, ए हो जाएगा। बट टिक हो जाए भाई। मतलब फॉलोइंग ओल्डेस्ट ऑफ ऑल, अच्छा 9 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तीन मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये देखते हैं एक सेकेंड, इसी को करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, मई अप्रैल में ऑफ ईयर भी दिया है। अच्छा तो 2002 पहले आएगा, 2004 आएगा, फिर 2006 आ जाएगा। मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई। भाई साहब, ठीक है, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30, मई में 31, तो 31 30 31 है, ठीक है। ये देखा, देव वॉज बॉर्न इमिडिएटली बिफोर देवा। अब यार एक जैसा नाम दे दिए हैं भाई, तो दिक्कत होगी। देव वॉज बॉर्न इमिडिएटली बिफोर देवा, ठीक है। एंड बोथ आर सेम ईयर, ये दोनों सेम ईयर में है, ठीक है। दारा वॉज बॉर्न इमिडिएटली बिफोर दिया, दिया से जस्ट पहले दारा, सब डी से नाम है भाई। दास वॉज बॉर्न इन लीप ईयर, दास वॉज बॉर्न इन लीप ईयर, लीप ईयर 20 2, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा लीप ईयर। दास बॉर्न बॉर्न इन लीप ईयर, मतलब इनमें से कहीं में दास बॉर्न हुआ था, ठीक है। दास बॉर्न इन लीप ईयर एंड वॉज बॉर्न इन 31 डेज, 31 डेज, 31 डेज ये होता है, ये 30 होता है, ये 31 होता है, तो दास इधर आ जाएगा, या तो दास इधर आ जाएगा, ठीक है। दिया एंड दीना वॉज बॉर्न इन सेम मंथ, दिया एंड दीना वॉज बॉर्न इन सेम मंथ। देव वॉज यंगेस्ट ऑफ ऑल, अबे तो देव यहाँ आ गया ना, देव। एंड वन ओनली वन फ्रेंड वाज बोर्न बिटवीन दीना एंड देव, अबे तो दीना इधर आ गई, ठीक है। दीना और दिया सेम मंथ में पैदा हुए थे, सेम मंथ, दीना यहाँ आ नहीं सकता, तो दीना और दिया, दिया इधर आ जाएगा आपका। दीना इधर है, दिया इधर आ सकता है, या तो दिया इधर आ सकता है, अगर दीना यहाँ पर है तो। दास देव, ठीक है। और कुछ? दीनू एंड दिया वाज नॉट, वेयर नॉट इन सेम ईयर, दीनू और दिया डिफरेंट ईयर, ठीक है। ये तो हमने निकाल कर दिया, ठीक है। उसके बाद दिया, दिया निकाल लिया, दिया के ऊपर दारा। यार दिया के ऊपर यहाँ से दारा हो ही नहीं पाएगा, इसमें भी दिया के ऊपर दारा नहीं हो पाएगा, दिया के ऊपर दारा यहाँ आ जाएगा, ये हो गया। देव इज अबव देवा, देव इज अबव देवा यहीं आ पाएगा, देव इज जस्ट अबव देवा, ठीक है। ये भी हो गया सेम ईयर। अब दीना एंड दिया, दिया के साथ दीना नहीं आएगा, डिफरेंट ईयर है, तो दीना इधर आ जाएगा। दीनू है कि दीना है? दीनू है शायद, दीनू है, हाँ दीनू है इधर। फिर कोई एक बचा, एक कौन बचा? दानी, दानी, दानी नहीं आई है, पहला दानी है ना, दानी नहीं आई है। दानी, दास दारा, दास दारा, देव देव देव, देव देव, दिया दीना, दीना दिया, दीना हो गया, दीनू देवा, देवा दीनू, हो गए सारे हो गए। मतलब बोले ओल्डेस्ट ऑफ ऑल, ओल्डेस्ट ऑफ इज देव, देव हो गया। दानी वॉज बॉर्न, दानी वॉज बॉर्न इन अप्रैल 2004, अप्रैल 2004 लास्ट है। मतलब फॉलोइंग वन लीप ईयर, लीप ईयर में आपके बॉर्न हुए दिया दानी या दास, दिया दानी दास नहीं है ना, दीना है, दीना है या दानी है? नहीं, दीना, दीना कहाँ है बे फिर? दीनू है ना, अच्छा दीना ही है। अबे यार ऐसे कंफ्यूजिंग नाम है यार। दिया, दिया है, दानी दास में कोई नहीं है, तो दिया है तो ओनली सेकंड, बट ठीक हो जा। द फॉलोइंग बॉर्न इज सेम मंथ एज देवा, सेम मंथ एज देवा, अप्रैल में दानी या फिर दीनू, दानी या दीनू, दीनू इधर है, दानी नहीं दिया है। जैसा मैं मार्च 2004, 2004 मार्च में आपका दिया बॉर्न हुई थी। हाँ देवेंद्र हो भाई, चलो यार ये वाला क्वेश्चन खत्म तो हुआ।
भाई एक जैसे नाम दे दो, इतना कंफ्यूजन हो गया था पढ़ पढ़ के एक जैसे नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। A certain number not more than 25, 5% sit between Abhi and Anu. 5% sitting between Abhi and Anu. Abhi is sitting left of Anu. अनु के लेफ्ट में अभी, ठीक है। ये फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, सब नॉर्थ देख रहे हैं। नाइव इज सिटिंग एग्जैक्टली इन बिटवीन देव एंड रोजा। नाइव इज एक्चुअली सिटिंग इन बिटवीन देव एंड रोजा। रोजा इज सेकंड लेफ्ट ऑफ श्री। फर्स्ट सेकंड रोजा। राम इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ अभी। अभी के लेफ्ट में राम है। 5% सिटिंग है राम एंड देव। राम एंड देव में 5 लोग बैठे हैं। नंबर सिटिंग बिटवीन राम एंड अनुज ट्वाइस द नंबर राइट ऑफ रोजा। रोजा के जो राइट में बैठे हैं उसका ये एक्स है, तो 2x बैठे हुए हैं किसके बीच में? राम, सिटिंग बिटवीन राम एंड अनु। ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग लेफ्ट ऑफ राम इज वन लेस देन नंबर ऑफ पीपल राइट ऑफ श्री। श्री के राइट में एक्स है, तो इसकी राइट x-1 है। टू बार सिटिंग बिटवीन अभी एंड देव। अभी एंड देव के बीच में 2 लोग बैठे हैं। नाइव इज सेकेंड टू द राइट ऑफ अनु। फर्स्ट सेकेंड टू द राइट ऑफ अनु इज, सब एक ही डायरेक्शन देख रहे हैं ना, किसी में और, ठीक है। नाइव इधर आ गया, ठीक है। नाइव रोजा और उसके बीच में होना चाहिए देव के। रोजा और श्री यहाँ है। राम और देव में 5 दिया हुआ है। भाई यार ये थोड़ा टाइम ले लेगा, हम इसको बाद में करते हैं इस पजल को, ठीक है, इसको यहीं रहने देते हैं। इसको बाद में आगे करेंगे भाई, ये पजल तो दिमाग खराब कर देगी। ये 4 ही मिनट रह गए अपने पास। लेटर एथोराइज अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर अल्फाबेटिकल लेफ्ट एंड। अच्छा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ ओ पी क्यू आर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई क्यू आर एस टी यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 7 8 9, ठीक है। लेफ्ट हैंड अनचेंज। अच्छा, AUTHORISE अनचेंज। 1 2 3, 3 लोगों की अनचेंज है भाई। लेमेंट लेफ्ट ऑफ क्यू 8 पर सर्कुलर टेबल, ठीक है। डीएन सब आउटसाइड। अच्छा, हाँ। नो टू पर्सन सिटिंग इनवर्ड्स और इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। नो टू पर्सन सिटिंग इमीडिएट नेबर ऑफ इनवर्ड्स और इमीडिएट नेबर। इनवर्ड्स कौन कौन देख रहा है? DNQ देख रहे हैं इनवर्ड्स, ठीक है। बाकी सब आउटवर्ड्स देख रहे होंगे तुम्हारे 5 लोग, ठीक है। 1 2 3 4 5 लोग। ओ नो नो नो, ठीक है। वो सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ टी। टी नीचे देख रहा होगा ना, ठीक है, राइट में इधर बैठा है तुम्हारा ओ। वी सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डी। फर्स्ट सेकंड थर्ड वी इधर बैठा होगा। एल इज इवन नंबर ऑफ वी। एल इधर हो सकता है या फिर एल इधर हो सकता है, डी इधर है तो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 7 8। एल इज सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ एन। सेकंड लेफ्ट ऑफ एन। बस सेकंड सेकंड बट अगल बगल नहीं आ सकते, तो ये तो कंडीशन ही फेल हो गई, ठीक है। ये दोनों नीचे देख रहे हैं। अब क्यू को बैठाना है। क्यू यहाँ छोड़ के यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, इन दोनों में कहीं क्यू आएगा, ठीक है। 1 पर्सन सिटिंग ओ और जी के बीच में 1 पर्सन है। जी इज इमिट राइट ऑफ एल। इमिट राइट मतलब जी इधर नहीं आ रहा है, तो जी इधर आ सकता है, लेकिन फिर ओ नहीं आ पाएगा। जी इधर आ सकता है या जी इधर आ सकता है, देखते हैं। जी या उधर आएगा, जी या उधर आएगा। क्यू क्यू देखते हैं, और कुछ नहीं दिया। जी एल इज इमिट नंबर ऑफ वी। एल इज सेंट्रल लेफ्ट ऑफ एन। अच्छा हाँ, टी टी के बगल में वो है ना, तो ओ इधर नहीं आएगा, वो इधर आ जाएगा। टी इधर आ जाएगा, क्यू इधर आ जाएगा। क्यू ऊपर है, बाकी सब नीचे है, ठीक है। वो सेटिंग इमेज लेफ्ट ऑफ क्यू। इमेज लेफ्ट ऑफ क्यू इज टी। टी वाली लाइन तो मैं भूल ही गया था। वो उधर आ जाएगा तो उसकी राइट में, ठीक है, ठीक है। और सिटिंग बिटवीन टी एंड जी।
टी एंड जी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? अनकाउंटेड लेफ्ट ऑफ जी। जो देख रहा है लेफ्ट, एक दो दो बैठे हैं। थर्ड टू राइट ऑफ एन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड ओ है। मतलब इमीडिएट नेबर ऑफ जी एंड फेसिंग आउटसाइड, नेबर ऑफ जी फेसिंग आउट, ये दोनों तो इनवर्ड्स देख रहे हैं भाई, ये थोड़ा ना है। डी एन क्यू है, डी एन क्यू है भाई, नन ऑफ देम फेसिंग आउटवर्ड, ठीक है ये बचा ऑप्शन था। इज ट्रू, वी इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है। क्यू इज सेकंड टू राइट ऑफ ओ, सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, फर्स्ट सेकंड, क्यू क्यू लेफ्ट में, अच्छा। एल इज एन इमीडिएट नेबर, क्यू इमीडिएट राइट ऑफ क्यू इज एल, हाँ ये है। पी इज 10 मीटर, पी इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ एस, ठीक है। एस विच इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ आई, जी इज 3 मीटर ईस्ट, जे इज 2 मीटर साउथ, के इज वेस्ट 5, इधर आ गया के। आई डोंट व्हाट डायरेक्शन आई विद रिस्पेक्ट टू के, आई विद रिस्पेक्ट टू के इज नॉर्थ ईस्ट। और कुछ बचा? अबे यार ये बचा है यार, ये वाला कर सकते थे यार अपन। कहाँ गया भाई, मैंने नीचे रख दिया क्या उस पन्ने को? अरे यार 2 ही सेकंड है, वैसे मुश्किल था, नहीं हो पाता। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट। 2 प्लस का आ जाएगा यानी 12, 19, 38, 8 आएगा लास्ट में, 38 3 91 19 और 3 22। हाँ ठीक है, ये आ जाएगा 2 प्लस का। भाई आ जाएगा आपका एक प्लस का एक माइनस का, मतलब 16 टू या 32, 16 प्लस का 2, तो ये हमेशा एक्स ही बड़ा आएगा। प्लस माइनस है, अच्छा। तो दो है, प्लस माइनस ए भी प्लस माइनस आएगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। एवरेज एज बाद में करते हैं। ट्रेन्स टू ए, हाँ ये तो आसान है। ए है 10 सेकेंड लेता है, स्पीड ऑफ ट्रेन दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बी निकालना है, ठीक है। इक्वल लेंथ है दोनों का, बी, ए लेता है 10 सेकेंड, ए स्पीड इसकी 24, ठीक है। मीटर पर सेकंड में दिया है। डिस्टेंस स्पीड जो टाइम होता है, डिस्टेंस निकालनी है अपने को। 240 मीटर आगे डिस्टेंस, 240 जगह 12 कर दो, 12 12 20 आ गया बस। ए इज 44 मोर देन बी, ठीक है। सम ऑफ 1/4 ऑफ ए प्लस 75%, मतलब 3/4 ऑफ बी इज 51। अच्छा तो 4 उधर कर दो, 4 1 जा 4 4 5 20, ए प्लस 3 बी हो गया, ए को बी प्लस 44 लिख सकते हो, प्लस 3 बी, तो 4 बी बराबर 44 हटा दो, 4 4 गया 0, 16 हो गया, 4 4 जा 16 40 हो गया, ए हो गया 484, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का 8 4 12 124, वाह। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ पी इज इतना है, सिंपल इंटरेस्ट इज इतना है, बाद में करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट अपना एरिया नहीं है, 8 इंटू 60% ऑफ 25 है, मतलब 1/4, 15 4 जा 60 बराबर एक्स प्लस 97, 8 5 40, 8 4 12, मतलब 23 आ जाएगा आंसर, 23। 1/7, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 69 कटेगा नहीं, 50 मान लो, 350 मानते हैं। प्लस एक्स बराबर 240 डिवाइड बाई 3, 8 जा, उधर जाएगा 30 आएगा आंसर, 30 भाई दिया है 30। बट टिक तो हो जा। 120 इंटू 3 है ना, 3 4 जा इंटू 25, 100 बराबर एक्स प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 84 आंसर आ जाएगा, 84। हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब 1000 बराबर 35 का स्क्वायर माइनस 2, तो ऐसा 1 1 2 5 होता है, ठीक है। -2 करोगे 3 हो जाएगा, इधर जाएगा 223 आ जाएगा। 223 किसका क्यूब रूट होता है? 223 किसी का क्यूब रूट नहीं होता, स्क्वायर रूट नहीं होता भाई। 225 का होता है ना, 15। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए भी नहीं इनको, ठीक है 15। 3245 माइनस 24 इंटू 18, 472 7 36 4 5 6 7, ठीक है। तो 3 आ गया, ये 1 आ गया, ये 4 28 13, 28 13 तो कहीं नहीं, 28 ही दिया है भाई। ये कैसा क्वेश्चन है भाई, आंसर बिल्कुल भी पास नहीं आ रहा। 1300 प्लस 1342, ये इधर से इधर आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, 1090, 2 2 4 पॉसिबल है, देखते हैं 1 सेकंड। 2 1 3 9 4 13 3 बैलेंस 1 3 3 6 7, नहीं यार 3 3 6 7,
देखो 3 3 7 -1090। 3 आ गया, 3 4 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, 2643। गड़बड़ कर दिया मैंने लग रहा है कुछ। 1300 है ये, 1342 है, और ये 1090 है। 2 आ जाएगा। अभी क्या कर रहा था मैं, 2 है भाई यहाँ पे। 9 4 13, 3 1 6 3 3 6 7 3 -2421 मैं ये क्या माइनस कर रहा था। 1 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, एक 1311। 1310 है ना, डबल वन तो ऑप्शन ही नहीं है लास्ट में, सबके जीरो लगा है। 18 × 255, 256 16 का होता है, बराबर x इंटू 90। 16 6 जा 96, 6 3 जा 18, 3 आ गया चलो। भाई पहला आंसर है बहुत दिनों बाद जो डायरेक्ट आया है। 90.11/5 हो गया। 18 5 जा 90 इंटू 29 बराबर x+20। 162 का 16, 18 36 46 52 -20 502 500। भाई यार अब आंसर आ रहे हैं सारे। ये हो गया 1 का डिफरेंस, रॉन्ग बताना है ना। 4 हो गया, फिर 38 48, मतलब 28 50 66 76 24 80 64। ये तो साफ साफ दिख रहा है। 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का नहीं, 8 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो सकता है। तो अगर ये 16 अगर होता, ये 36 हो सकता था। 12 12 कम हो रहा है, ठीक है। ये 16 होना चाहिए था। 16 मतलब ये कौन सा वाला टर्म था भाई, भूल ही गया मैं। 1 का 4 का, ये 16 56 गलत है। 13 मतलब 149 से 130 हो रहा है, मतलब -19 है। फिर माइनस दोबारा हो रहा है, 23 30 23 17। फिर 15 हो रहा है क्या, फिर 13 हो रहा है। अच्छा, प्राइम नंबर जो है 11 होगा, उसके बाद 7 होगा। 13 के बाद 13 हुआ है दोबारा से, अरे 13 हुआ है दोबारा से, और फिर हुआ है 5। अगर ये 2 बढ़ा दो, ये 2 बढ़ा दो, ठीक है। ये 2 कम करो, 2 बढ़ा दो, ठीक है। 11 होना चाहिए था यहाँ पे, 87 गलत है। ये 13 हटा, ये 13 नहीं हटना चाहिए था, 11 हटना, 89 होना चाहिए था। 5 13 मतलब 5 6 7 8 है, ठीक है। 13 23 मतलब 15 है। इसका 28 38 48 मतलब 48 24 हो गया। 52 62 72 82 82 और 7 एंड 99 मतलब 35 45 46। ये क्या है भाई, 5 6 7 का है, 5 4 9 का है, 24 24 34 35 30 37 13 का है, 7, और ये 9 का है। अगर ये 11 का होता तो 2 बढ़ के ये भी 11 का हो जाता है। पॉसिबल नहीं है यार, 7 9 11 11 क्यों होगा। यानी ये नहीं होगा भाई। 32 49 7 8 अगर मान ले होता तो ये कम हो जाता 12। वो फायदा क्या है फिर इसका। 13 9, मुझे यही यही टर्म गलत लग रहा है भाई, ये डिफरेंस गलत लग रहा है मुझे। ये डिफरेंस गलत है 37, तो मुझे 89 टिक मारना चाहिए। आई डोंट नो सही है कि नहीं, बट चलो रिस्क नहीं लेते हैं, छोड़ो। पता नहीं चल रहा। 92 से माइनस हुआ है कि 86 16 है ना। हाँ 16 हुआ है, फिर प्लस हुआ है। अच्छा फिर प्लस हुआ है 86, मतलब 8 हुआ है प्लस। अच्छा फिर माइनस हुआ है 4, नहीं माइनस हुआ है 2, फिर हुआ है -0, फिर हुआ है -1 है। -4 होता अगर, +2 हो जाता, फिर -1 हो जाता। -4 हो जाता तो 80 हो जाता, ठीक है। +2 होता तो 82 हो जाता, -1 सही आया है। ये -2 नहीं होगा, मतलब ये 80 होना चाहिए था। 82 गलत है। अरे भाई दो दो हो गए क्या। ये हो गया 75 85 और 89। उसके बाद 24 मतलब 1 24 मतलब 1 3, ठीक है। 32 मतलब 1 27 37 47 57 67 77 87 97, तो 169 4 5 6 4 मतलब 27, नहीं 27 नहीं, 4 1 5 225। ये 13 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर होना चाहिए था, 9 का स्क्वायर होना चाहिए, 81 होता। काश तो यार ये 111 हो जाता, ठीक है। 81 होना चाहिए था इनके बीच का डिफरेंस। 75 85 और 89 नहीं होना चाहिए था, 214 गलत है।
मार्क प्राइस इज 60% अबव, अगले पन्ने पे करते हैं भाई इसको। मार्क प्राइस 60% ऑफ इस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अलाउड 30% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 16 into 7 7 6 7 42 का 2 1 4 7 7 8 9 10 11, अच्छा 112 का बेचा। सोल्ड इट फॉर कितना, 1736, 112। पता क्या करना है, कॉस्ट प्राइस पता करना है, मतलब 100। 112 एक कम 112, 22 32 42 52 62 72 61। ये 6 है ना, ये तो 16। 6 जा तो नहीं हो पाएगा, 5 जा हो जाएगा। 5 टू जा 10 का 0 बैलेंस 1 5 5 1 6 5 1 5 40 50 56। 6 बचा, डेसिमल लगा, 0 आया। 5 15.500 मतलब 1550, 1550, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 5x है, स्टिल वाटर में है। और स्ट्रीम की स्पीड दी है 2x रेशियो, ठीक है। वो टेक्स 5 hours and 30 minutes टू कवर इतना डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की स्पीड पता चल जाएगी, 192.5 डिवाइड बाई 5.5, ये हटाओ। 5 3 जा 55 15 16 16 75 85 20 75 5 5 जा 25 525, हाँ तो 275 पूरा कर जाएगा। 35 किलोमीटर पर आवर आ रही है डाउन स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। 5 2 7 7 5 जो 35, मतलब 5 हो गया, 5 टू 10 हो गया, 5 25 हो गया ये। पूछा क्या है, फाइंड द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ, अपस्ट्रीम इसके -15 हो जाएगी, ठीक है। दो +-4 आ जाएगा इससे, और 2 है तो +-8 आ जाएगा, सॉरी एक्स। भाई आ जाएगा आपका 68 128 136। 25 से लाना है 136। 34 2 2 17 2 जा 34 2 2 2 2 2 4 4 2 जा 8 17 8 हो गया। 17 8 25 होता है, हाँ 17 8 25 होता है। 17 और 8 आ गया माइनस का। तो x बराबर है या बड़ा है, x बराबर है या बड़ा है। 2 प्लस का 2 प्लस का, अच्छा। x आ जाएगा फिर 50 10 5 आ गया, इंटू 3 करना है, ठीक है। y आ गया आपका 330 है ना, 37 से, ठीक है। देखते हैं 11 10 जा 3 जा 11 5 2 3 5 0 15 22 22 और 15 आ गया, ठीक है, बढ़िया है। 2 और 15, लेकिन इसको इंटू 2 करना है। 2 टू 30 2 टू 4 2 टू 4 44 30 आएगा भाई। एक्स आ जाएगा 30 और 5 15। वाई बराबर है बड़ा है, वाई बराबर है बड़ा है, ये है, ठीक है। एक प्लस का एक माइनस का, दो माइनस के, अच्छा। 189 लाना है। ये 9 9 9 से करोगे, 9 2 जा 18 9 1 जा 7 3 3 3। 12 और 12 से लाना है ना, 21 3 3 जा 9। हाँ हो गया 21 9, तो माइनस का 21 प्लस का 9 आ गया एक्स। वाई आ गया आपका दो माइनस का, मतलब 25 27। 7 7 75 का 5 17 25 टू 50 60 67, ठीक है। 1 गया 25 27 माइनस के। तो एक्स हमेशा बड़ा ही है। मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा था, कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था। पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है यार, अर्थमेटिक वो नहीं आया अपने पास एक भी। डीआई नहीं आई, आ गई, अबे बोलते ही आ गई। पहले डीआई करते हैं, ठीक है, अभी 7 मिनट है, डीआई पहले कर लेते हैं। और रिप्रेजेंट द सेल्स ऑफ बुक्स एंड नोटबुक्स इन 5 शॉप्स। सेल्स ऑफ बुक्स दिया है, सेल्स ऑफ नोटबुक्स दिया है, ठीक है। कितना का है, 1 2 3 4 5। 5 10 15 20 25 30, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी दी है, 5 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 5, मतलब 20 है। एक लाइन की वैल्यू 20 है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सेल्स ऑफ नोटबुक इन आर, नोटबुक इन आर, नोटबुक इन आर इज 5 10 15 16 17 18 18। एंड एवरेज सेल्स ऑफ बुक्स इन क्यू एन आर, क्यू एन एस सेल्स ऑफ बुक्स, बुक्स मतलब ब्लू एंड क्यू एन एस। 5 10 15 20 20 और 5 10 11 12 11 12 13 14। 14 मतलब 34, मतलब 17। एक मतलब 20 आ गया। ए, अच्छा एवरेज, एवरेज बोला है क्या, गलत कर दिया क्या मैंने। डिफरेंस बिटवीन सेल्स ऑफ नोटबुक इन आर, मेरे नोटबुक बोला था क्या। 5 10 15 20 24, 24 था भाई ये। एवरेज 17 हो गया।
ठीक है। चार पाँच सात, सात दूनी 14, 140 आएगा भाई। मैं भाई वो ले लिया था। रेशियो ऑफ सेल्स ऑफ बुक्स एंड नोटबुक्स टुगेदर इन पी एंड टी रिस्पेक्टिवली। 5 10, 15 16, 10 और 16 हो गया 26। और टी कितना है? 10 एक 11, 5 10 15 20 25 26 27 28, 9 39, 18 32 33 टू थ्री। और टोटल बुक्स सोल्ड पी एन एस टुगेदर। पी एन एस में क्या बोला है? बुक्स सोल्ड। बुक मतलब ये है। पी मतलब 16, और मतलब 30 ही मान लो, 14 हो गया ना, ये तो 30 हो गया। 30%, 35% एकेडमिक्स थी, 20 था ना, ठीक है। और नॉन एकेडमिक्स कितनी थी? 65% हो गए ना, 65%। 6 6 5 30 का 36 39, 39 हो गया, ये रहा। हाउ मेनी मोर बुक्स सोल्ड फ्रॉम शॉप आर? शॉप आर में नोटबुक, नोटबुक हो गया शॉप आर में 5 10 15 20 24, एज कंपेयर टू फ्रॉम टी। नोटबुक फ्रॉम टी हो गया ना, नोटबुक फ्रॉम टी कितना है? 5 11, मतलब 3 13, 13 इंटू 20, 3 2 जा 6, 3 2 जा 2, 260 पे हो जाए टिक। द प्राइस ऑफ ईच बुक एंड नोटबुक। बुक का दिया हुआ है 3, नोटबुक का दिया है 2। रेशियो वन है क्यू। क्यू की बुक कितनी है? क्यू की बुक है 5 10 15 20, बुक 20 है। और ये नोटबुक कितनी है? 5 6 7 8, 8 है। इसका रेशियो निकालना है। 2 10 जा, 2 5 जा, 2 4 जा, 5 से 15 और 4 आ गया। 15 और 4 ये रहा। सेल्स ऑफ बुक, सेल्स फ्रॉम, सेल्स ऑफ बुक्स फ्रॉम शॉप आर। बुक्स फ्रॉम शॉप आर इज 15 16 17 18, 18 इज व्हाट परसेंट मोर देन सेल्स ऑफ नोटबुक? ठीक है, नोटबुक फ्रॉम पी, नोटबुक फ्रॉम पी इज 10, 8 ज्यादा है 10 में से। ठीक है, तो 80 हो गया। वेसल कंटेन 70 लीटर्स ऑफ मिक्सचर। इसको अगले पन्ने पे करते हैं, ठीक है। 70 लीटर ऑफ मिल्क है, 54 लीटर ऑफ वाटर है, ठीक है। Then what quantity, what's the amount of water is added to the mixture? The ratio of, अच्छा, becomes 5:6। 5 1 जा 5, 4 जा 14 होना चाहिए। 14, 6 4 24 और 4 बस 2 6 7 8, 84 होना चाहिए। 54 64 74 84, 30 ऐड कर दो, 84 बन जाएगा। एन बी, ए एंड बी टुगेदर का 1/3 इन 10 मिनट। तो टोटल करेंगे 30 मिनट में, 30 मिनट में, ठीक है। बी एल के हाफ ऑफ द वर्क इन 20 मिनट, उसको 40 मिनट लगते हैं, ठीक है। ए कैन, इफ ए वर्क फॉर फर्स्ट 12 मिनट्स। अच्छा, इन दोनों को मिलके 30 मिनट लगते हैं। बी अकेला 40 मिनट ले रहा है, तो ए को कितना टाइम लगेगा कि इसका 30 मिनट आ जाए भाई? 40 मिनट का काम है, ये एक काम करता है। 12 मान लो, 120, 4 3, 3 काम करता है। इसको 30 में करना है ना। 3 4 जा, और 4 काम होना चाहिए, एक काम करता होगा। 4, 4 काम हो जा रहा है, 30 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 120 मिनट लेता होगा ये। 12 मिनट तक इसने काम किया। 120 मिनट का काम है, तो 12 इसने काम कर दिया। डन बाई बी। बी 3 काम करता है, मतलब 12 हटा दोगे तो 102 बचा। 3 3 जा 9, 4 जा 12, 34 मिनट लग जाएगा भाई इसको। 34 की 24, 34 आ रहा है भाई मेरे आंसर। बी क्या, हाफ सेम वर्क, 10 मिनट है। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 मिनट तक काम किया। एंड वी कैन डू 1/3 ऑफ द, गड़बड़ कर दी क्या मैंने? 10 मिनट में, 30 मिनट में करते हैं, ठीक है। एक एंड हाफ 20 मिनट में करते हैं, टोटल 40 मिनट में कर सकता है ये।
अगर 120 मिनट का काम है तो 120 काम है मान लो, तो ये 4 3 या 3 काम करता होगा एक समय में। ऐसा करना चाहिए तो एक काम एक की होगा तो एक के हिसाब से करता होगा ये। 120 काम है, 12 मिनट तक उसने काम किया। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। करना तो 30 था ना, 3 4 जा 4 12 4 जा 48 मान लो फिर। नहीं नहीं यार, 3 है ना, 3 4 जा, हाँ बात तो सही है। 52 to 72 बजा, 3 2 जा 6, 4 जा 24 ही आएगा भाई। अरे यार 3 को अर्थमेटिक रह गया यार। इन्वेस्टेड इन 4 3 6, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर भावेश कौन है? भावेश, महेश, सुरेश। भाई ये हो नहीं पाएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन लग रहा है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो गया 35/100, 135। ब्रेड शुड बी इंक्रीज, एरिया 10 90/100 हो जाए एरिया। ब्रेथ को X% डिक्रीज करना पड़ेगा। लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ को ये 100/135 कर दो। ये तो कट ही गया। हाँ 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 हाँ। ये क्या आएगा भाई इसका आंसर? आंसर क्या आएगा? समझ में नहीं आ रहा भाई। 5 1 जा 5, 5 8 जा, हाँ 5 8 जा 4, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 7 जा, नहीं नहीं 5 2 जा। भाई ठीक है भाई, भावेश वाले करना चाहिए था। तो मैंने एक क्वेश्चन तो देखा भी नहीं भाई मैंने अर्थमेटिक का। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। मैथ्स थोड़ी चोक हो गई, बट स्टिल अगले पे करते हैं, इंग्लिश पे ध्यान देते हैं। वन किंग, वन डे, अच्छा किंग अकबर डैश चलो इंग्लिश में मैं दिखा रहा हूँ। इंग्लिश सेक्शन हमारा स्टार्ट हो गया, ओके। अभी हमारे पास काफी टाइम है। इंग्लिश सेक्शन में हम लोग बात करते हुए करेंगे कि कैसे मैं इजीली 15 से 20 नंबर तो आप इजीली ले सकते हो भाई। कौन से क्वेश्चन होते हैं इससे आप 15 20 नंबर इजीली ले सकते हो, ये मैं यहाँ से बताना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसका टाइम स्टैम्प दे दूंगा एक, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ही, तो यहाँ पे आपको अलग से इंग्लिश सेक्शन दिख रहा होगा। तो लेट्स स्टार्ट। वन डे किंग अकबर डैश अ क्वेश्चन इन कोर्ट दैट डैश एवरीवन इन द कोर्ट रूम पजल्ड। वन डे किंग अकबर आस्क्ड हो सकता है, अ क्वेश्चन इन द कोर्ट दैट डैश, यहाँ पे भी एक सही आना चाहिए, दैट राइट लेफ्ट एवरीवन नहीं होगा। दैट मेक हो सकता है, दैट लीव हो सकता है। किंग अकबर फिगर्ड अ क्वेश्चन नहीं होगा, प्लेस्ड अ क्वेश्चन हो सकता है। इन द कोर्ट दैट मेड मेक एवरीवन द पजल, ठीक है, हो सकता है। फिटेड अ क्वेश्चन नहीं होगा, प्लेस्ड हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। दैट मेक, मेक की वजह से मैंने यहाँ आस्क्ड नहीं लिखा, ना आस्क की जगह मेक होता तो मैं आस्क्ड और मेक लिखता, ठीक है। ये हो गया। द बॉयज फादर टोल्ड हिम दैट ही वाज ओल्ड, ओल्ड एनफ होगा, ओल्ड एनफ यहाँ दोनों आया, ऑफ नहीं होगा, एम्पल नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं होगा, ओल्ड एनफ टू वॉच इन द शीप, वॉच ओवर द शीप, वॉच ओवर द शीप होगा, ठीक है। एनफ ओवर हो गया। द स्टॉक वॉज डैश एंड अपसेट बट शी डिडंट शो हर एंगर एंड, देखो अपसेट तो लिखा है बट यहाँ डिडंट शो हर एंगर, मतलब एंग्री तो होगी तभी तो शो नहीं किया उसने। पहले पे तो एंग्री आ जाएगा, एंग्री दो जगह पे है। शो, द स्टॉक वॉज एंगर एंड अपसेट नहीं होगा, एंगर तो एक वो हो गया बताना कि भाई मैं एंगर, वो बंदा एंगर है, बट वो एंग्री होगी, ठीक है। एंगर तो शो हर एंगर होता है, वो एंग्री होगी, ठीक है। तो एंग्री एंड अपसेंट तो यही आंसर हो गया, पता चल गया, लेकिन देख लेते हैं अगला भी। बट शी डिडंट शो हर एंगर एंड बिहेव्ड पोलाइटली, बिहेव्ड पोलाइटली मतलब प्यार से उसने बिहेव किया, ठीक है। एंग्री हो गया। ऑन अ हॉट समर डे अ फॉक्स वंडर्ड अक्रॉस द जंगल इन ऑर्डर टू गेट सम फूड। अब देखो वंडर्ड और वेंडर्ड है, ठीक है। अब वंडर्ड होता है भाई सोचना, वेंडर्ड मतलब घूमना, तो वेंडर्ड हो जाएगा। द रिपोर्ट्स फर्दर क्लेम दैट देयर वर सेवरल congruous irregularities in the third phase of the clinical trials conducted for the vaccine। भाई देखो फर्दर तो ठीक लग रहा है, क्लिनिकल भी ठीक है, कंडक्टेड भी ठीक है। भाई मैं इसी पे इसका मतलब मुझे पता नहीं है, ऑल ऑफ द करेक्ट भी हो सकता है, बट चलो इस पे चले जाते हैं, रिस्क है थोड़ा बट ठीक है। आफ्टर वॉकिंग फॉर क्लोज टू 3 किलोमीटर्स इन द मॉर्निंग ही ड्रिवन थ्रू द लॉन्ग, ही ड्रोव थ्रू होगा, ड्रिवन नहीं होगा, ड्रोव होगा, ठीक है। ये लाइन ही गलत लग रही है। Environmental issues have long been overlooked in the race for development and wealth accumulation। Environmental issues have long been overlooked in the race, overlooked होगा मेरे हिसाब से, बी टिक मारता हूँ। The painting's frame has been painted gold instead of black and this adds to its beauty। इसमें मेरे को कोई आइडिया नहीं लग रहा। The enchanting decoration of his new house including the interior designing and flooring are appealing to eyes, were appealing to eyes होगा।
वर अपीलिंग टू आइज, द एंशिएंट आर अपीलिंग टू आइज, ये भी हो सकता है, देखते हैं, इसको भी बाद में करते हैं। बिलियर्ड्स आर वन ऑफ द, बिलियर्ड्स आर नहीं होगा, बिलियर्ड इज होगा, बिलियर्ड इज वन ऑफ द गेम, वन ऑफ द फेवरेट हॉबीज। अब बिलियर्ड भी हो सकता है, बिलियर्ड्स लेकिन कहा जाता है गेम का, गेम का नाम ही बिलियर्ड्स है शायद। बिलियर्ड है कि बिलियर्ड्स है भाई, मेरे को याद नहीं आ रहा, बिलियर्ड है कि बिलियर्ड्स है। इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, बाद में देखेंगे। बिलियर्ड्स ही है जहाँ तक मुझे याद है। रिफ्यूज, अब रिफ्यूज का हम सबको मतलब पता है। रिफ्यूज मतलब पता है, मना कर देना, ठीक है। द लाइब्रेरी वॉज हिज रिफ्यूज, अब लाइब्रेरी उसकी मना थी, ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा है। आई रिफ्यूज टू बिलीव, मैं रिफ्यूज कर रहा हूँ बिलीव करना, ये बन सकता है सेंटेंस, सेकंड बनेगा, ठीक है। और थर्ड देखते, डंप वॉज ऑलरेडी फुल, सो फुल दैट इट इट कुड नॉट एकोमोडेट मोर रिफ्यूज। भाई इट एकोमोडेट मोर मतलब वेस्टेज की तरह इसको यूज करने का कहा गया है, लेकिन रिफ्यूज मतलब वेस्टेज तो होता नहीं है, सिनोनिम नहीं होता, तो ओनली सेकंड आ जाएगा, ठीक है इसका आंसर। क्लोज, क्लोज मतलब पता ही है, बंद करना है, ठीक है। क्लोज मतलब करीब भी होता है, नियर अबाउट, आई एम क्लोज टू दिस, ओके। जिम वॉज लिसनिंग टू हिज फेवरेट सॉन्ग ऑन हिज हेडफोन विद हिज आईज क्लोज्ड, आंख बंद करके सुन रहा था, ये सही है पहला वाला। we owe them our thanks for bringing the project to a successful close, सक्सेसफुल एंड होता तो भाई मैं मान लेता, लेकिन सक्सेसफुल क्लोज तो मेरे हिसाब से नहीं होगा। ही इज क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड मतलब करीबी दोस्त है मेरा, तो ये भी हो सकता है थर्ड। अब सेकंड में भाई मुझे डाउट है, लेकिन मैं फर्स्ट एंड थर्ड में कॉन्फिडेंट हूँ, तो फर्स्ट एंड थर्ड में जाऊंगा। वैसे यहाँ पे ऑल भी दिया हुआ है, सक्सेसफुल एंड मैंने होता तो सेंटेंस में मान लेता, बट क्लोज नहीं मानूंगा मैं। नाइजीरिया इज प्रिपेयरिंग फॉर इट्स जनरल इलेक्शन बट द क्वेश्चन इज इफ इट विल बी क्रेडिबल, बट द क्वेश्चन बट द बट दैट क्वेश्चन तो नहीं होगा, बट द क्वेश्चंस इज, क्वेश्चंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट दैट क्वेश्चंस, बट क्वेश्चंस इज, बट द क्वेश्चन इज इफ इट विल बी क्रेडिबल, बट द क्वेश्चन मुझे सही लग रहा है, ठीक है। द इम्पैक्टिंग ऑफ द अर्थक्वेक, द इम्पैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक होगा भाई, द इम्पैक्टिंग क्या होता है, द इम्पैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक या इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक, द इन्फ्लुएंस द अर्थक्वेक वाज फेल्ट नहीं होगा, द इफेक्ट इज द नहीं होगा, द इफेक्ट द अर्थक्वेक वाज फेल्ट नहीं होगा, द इम्पैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक, ठीक है। गिव अवे ऑल एक्सपेक्टेशंस एंड लाइट नेचर टेक इट्स कोर्स, गिव अवे ऑल एक्सपेक्टेशन सही लग रहा है, गिव अप ऑल एक्सपेक्टेशन होगा, गिव मतलब छोड़ देना, गिव अवे नहीं होगा, गिव अप होगा, गिव बैक, गिव आउट, गिव अप ऑल द एक्सपेक्टेशन होगा। मैनुअल मतलब हाथ से करना, मैनुअली करना, ठीक है। आई थिंक इट्स हाईली मैनुअल दैट यू विल बी यू विल बी एबल टू फिनिश इट बाय, हाईली मैनुअल, ये कोई सेंटेंस बन नहीं रहा भाई। लेट अस लुक एट द मैनुअल, मैनुअल मतलब जो लिखी हुई चीज है उसको मैनुअल कहते हैं ना, तो ये बन रहा है सेकंड, ओनली सेकंड ऑप्शन है। केली वॉज असाइंड टू वर्क इन द फार्म एंड डू अदर हैवी मैनुअल लेबर, डू अदर हैवी मैनुअल लेबर, भाई थर्ड भी मेरे को डाउट है भाई, नहीं भी थर्ड पे डाउट, सेकंड थर्ड है ऑप्शन, सेकंड थर्ड भी ऑप्शन है, सेकंड भी ऑप्शन है भाई, काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे देते हैं लोग एक दो, बट टू डू हैवी मैनुअल लेबर, लेबर देखो टेक्निकल भी होता है, हाथ से भी मैनुअल लेबर होता है, मेरे हिसाब से सेकंड थर्ड दोनों सही है। The US is the largest importer of seafoods in the world, and some of the Americans' favorites, including shrimp, salmon, and tilapia, are predominantly farmed these days. The greatest importer तो सही है ऑफ द सी फूड, इसमें वर्ड गलत है बताना है या फिर गलत उसकी मीनिंग बन रही है यहाँ पे, वो बताना है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट से वो गलत है ये बताना है। द इम्पोर्टर तो मेरे स्पेलिंग से वर्ल्ड भी सही है, मतलब फेवरेट्स, अमेरिकन फेवरेट्स, फेवरेट हो सकता है, फेवरेट्स, इसमें मेरे को सारे सही, प्री डोमिनेंटली भी सही लग रहा है, मैं इसको बाद में टिक मारूंगा, ठीक है, रिस्क है ये। सोशल रिसर्च शोज अमेरिकंस आर विलिंग टू ईट फार्म सी फूड बट आर कंसर्न्ड अबाउट द डेवलपमेंट, एल ओ होता है यहाँ पे, डेवलपमेंट की स्पेलिंग गलत है। बिलीव और मी और नॉट ये बात करते हैं, मैसेज आखिरी में करेंगे, ठीक है। ये वाला करते हैं, ये आसान लग रहा है, इसमें सेंटेंस अरेंजमेंट करना है, सेंटेंस अरेंजमेंट बहुत आसान होता है, देखिए कैसे करते हैं। अरोमा ऑफ द फूड, इससे तो स्टार्ट नहीं होगा, वॉज रूइंड बाई the delicious from the kitchen cigarettes, aroma of the food was ruined by the delicious aroma of the food, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, सी से देखते हैं एक बार, ठीक है, द सी से, द डिलीशियस aroma of the food, डी फ्रॉम द किचन, किचन से आ रहा था जो अरोमा, बी was ruined by cigarette smoke, बिल्कुल सही है, ये सी सही है। A hot tub full of jello, mom did not, no one else wanted, understand why, मॉम डिड नॉट अंडरस्टैंड, भाई मेरे को ये सेंटेंस तो बनेगा, सी ई कहीं लाइन से दिख रहा है,
सी ई अपने को यहाँ लाइन से दिख रहा है, डी से स्टार्ट हो, नो वन एल्स वांटेड अ हॉट टब फुल ऑफ जेलो, मॉम डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई, बट बाद में नहीं आएगा, मॉम डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई, ठीक है, डी नो वन एल्स वांटेड अ हॉट टब फुल ऑफ जेलो, ये आ गया, ठीक है। रिसेंट ईयर हैज दैट इट वांट्स टू कंट्रोल द न्यू हेमिस्फीयर गिवन एनफ इंडिकेशन द गवर्नमेंट, देखो द गवर्नमेंट इन रिसेंट ईयर्स, ये ई ए से कोई स्टेटमेंट स्टार्ट है, ई ए से देखो यहाँ पहली स्टेटमेंट स्टार्ट है, द गवर्नमेंट इन रिसेंट ईयर्स हैज गिवन एनफ इंडिकेशंस दैट इट वांट्स टू कंट्रोल द न्यू स्फीयर, सही है बिल्कुल, यही आएगा स्टेटमेंट। वुड बी एनी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, अ डेबिटर इज अ पर्सन, और देखो यहीं से स्टार्ट होगा डेबिटर, सी से कितने स्टेटमेंट, सी से दो स्टेटमेंट स्टार्ट है, अ डेबिटर इज अ पर्सन, और ई एन एंटिटी दैट ओ, सही है, बी owes money, and that owes money to another which, नहीं ये नहीं है, an entity that owes money individual or institution to another which could be any, तो could be any से तो एंड नहीं हो रहा होगा भाई, ये तो गलत है भाई, ये वाला देखते हैं, a debtor is a person or an entity that owes money, D, to another which owes money to another, है, ठीक है, to another which could be any individual or institution, a debtor is a person or an entity that owes money to another, ठीक है, which could be any individual or institution, हाँ यही आएगा, ये सही है। तो अभी तक हमने मोस्टली कर लिया, 18 क्वेश्चन टिक कर दिया है, और उसके अलावा ये एक पैसेज बचा है। पैसेज देखो, पैसेज का सीन क्या है, पैसेज आपके पास देखिए, मेरे पास अभी 10 मिनट बचे हैं, 9 मिनट 50 सेकंड है। सिंपली पैसेज का क्या सीन है, आपको पैसेज एक बार अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, कुछ लोग कहते हैं क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख भी सकते हैं आप चाहें तो पहले, ठीक है, बट आपको पैसेज एक बार अच्छे से पढ़ के उसकी मीनिंग समझनी है, नहीं भी आ रही है एक दो लाइन की तो उसको इंटरप्रेट करना है, ये लाइन क्या कहना चाह रहा है, वो आप 5 से 6 मिनट में पढ़ लोगे अच्छे से बिल्कुल। फिर आप क्वेश्चन की तरफ जाइए, क्वेश्चन में पता है इतने एब्सर्ड ऑप्शंस दिए रहते हैं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कौन सा राइट ऑप्शन है। लोग कॉम्प्रिहेंशन से डरते हैं, डरने की जरूरत ही नहीं है कॉम्प्रिहेंशन से। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग ये पूरा पैसेज। बिलीव इट, बिलीव इट और नॉट, मानो मत या मत मानो, यू डोंट नीड अ फ्रिज टू कीप फूड कूल, तुम्हें जरूरत नहीं है फ्रिज की फूड कूल रखने के लिए, ठीक है। जस्ट गैदर सम ceramic pot, sand and water, and got a you have got a portable non-electric mini fridge with a time tested design, ठीक है। आप पॉट सैंड और वाटर से ही बना सकते हैं अपना एक मिनी फ्रिज, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिक मिनी फ्रिज। आफ्टर ऑल पीपुल वेर प्रिजर्विंग फूड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बिफोर यू हैड टू कीप दैट लेफ्ट ओवर टेक आउट फ्रॉम स्टिंकिंग अप योर कॉलेज डॉम, मतलब पहले से भी लोग प्रिजर्व कर रहे हैं 1000 ईयर तुमसे पहले, जब से तुम कॉलेज में अपना वो स्टिंकी खाना रख रहे हो उससे पहले से वो लोग रख रहे हैं, तुम्हारे लेफ्ट ओवर से पहले से भी लोग प्रिजर्व कर रहे हैं फूड को, ठीक है, ये बताया जा रहा है इसमें। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दिस क्ले पॉट कूलर इज कॉल्ड अ जीर, इसे जीर कहा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई क्योंकि इसमें जीर बताया गया है, ठीक है। एंड इट्स सस्टेनेबल इनएक्सपेंसिव डिजाइन इज फार फ्रॉम न्यू, ठीक है, ये सस्टेनेबल है और इनएक्सपेंसिव मतलब महंगा नहीं है, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, इनएक्सपेंसिव मतलब महंगा नहीं है, ठीक है। पीपल इन द मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका हैव लॉन्ग यूज सिमिलर कॉन्ट्रप्शंस टू कीप फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग इन हॉट ड्राई क्लाइमेट, मतलब मिडिल और अफ्रीका में लोग इसको यूज कर रहे हैं इसी टाइप की चीजों को, ताकि फूड को खराब होने से बचाया जा सके हॉट और ड्राई क्लाइमेट्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट पैसेज है हमारा, इट्स जस्ट अमेजिंग सेज पॉल स्मिथ लोमस, सीईओ ऑफ प्रैक्टिक प्रैक्टिकल एक्शन कोई कंपनी है, उसके पॉल सीईओ है पॉल स्मिथ, उन्होंने बोला इट्स जस्ट अमेजिंग, बोला उसको, अ यूके चैरिटी दैट हेल्प्स पीपल इन लैटिन अमेरिका, मतलब प्रैक्टिकल एक्शन एक यूके चैरिटी है जो कि लैटिन अमेरिका, ईस्ट एंड साउदर्न अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका फाइंड सॉल्यूशन टू डेली चैलेंजेस इंक्लूडिंग फूड प्रिजर्वेशन, मतलब डेली चैलेंजेस जो होते हैं उनसे इस कंट्रीज में बताती है लोगों को कि ऐसा आपको करना चाहिए, फूड प्रिजर्वेशन में भी ये काम कर रही है, इसीलिए इन्होंने बोला इट्स जस्ट अमेजिंग। हियर्स हाउ टू मेक वन, मतलब कैसे बनाया जा सकता है एक नॉन इलेक्ट्रिक वाला सस्टेनेबल और एक्सपेंसिव फ्रिज, वो बताया गया है। गेट टू अनग्लेज्ड सेरेमिक पॉट्स, ठीक है, दो पॉट्स को लेना है, वन दैट विल फिट इनसाइड द अदर, मतलब एक छोटा एक बड़ा है, जिसके एक छोटा वाला अंदर आ जाए बड़े वाले के, प्लस सम सैंड एंड वाटर, कुछ सैंड और पानी लेना है। फिल द बॉटम ऑफ द लार्जर पॉट विद अ कपल इंचेस ऑफ सैंड, मतलब पहले बड़े वाले पॉट में सैंड भर देनी है। पुट द स्मॉलर पॉट इन द लार्ज वन के अंदर, फिर सैंड के बाद स्मॉल पॉट रखना है। फिल द स्पेस बिटवीन द पॉट विद सैंड, अच्छा दोनों पॉट के बीच में जो भी है, अंदर वाला तो सैंड हो ही गया है, उसके बीच बीच में साइड साइड से भी सैंड डाल देना है। पोर वाटर इन द सैंड, पानी डाल देना सैंड में, ठीक है, साइड साइड वाले एरियाज में।
कवर द पॉट विद द सेरेमिक लीड और वेट क्लोथ, गीले कपड़े से उस जो बड़ा वाला पॉट है उसको ढक देना है, डन। यू आर रेडी टू स्टोर फूड इनसाइड, जस्ट रिमेंबर टू ऐड वाटर इन द सैंड एवरी डे बिकॉज जीर पॉट्स, जीर मतलब स्पॉट्स का नाम कहा जाता है, जीर पॉट्स यूज एवोपोरेशन टू कूल फूड, मतलब वो पानी को इवोपरेट करते हैं ताकि कूल रह सके फूड इनसाइड द स्मॉलर पॉट, ठीक है। एज वाटर इवोपोरेट्स थ्रू द, भाई बड़ा है भाई ये पैसेज, कोई बात नहीं हम कर लेंगे, अभी 6 मिनट है। एज वाटर इवोपोरेट्स थ्रू द क्ले इट रिलीजेस एनर्जी इनटू द एयर एंड कूल्स द स्पेस इनसाइड द पॉट, तो जैसे ही पानी इवोपोरेट होता है मतलब उबलता है, उड़ जाता है हवा में, वो एनर्जी रिलीज करता है एयर में, और जिससे कि इनसाइड वाला जो छोटा पॉट है वो ठंडा हो जाता है। इट्स लाइक स्प्लैशिंग वाटर ऑन टू योर फेस ऑन अ हॉट डे, मतलब इट्स लाइक स्प्लैशिंग मतलब पानी डालना अपने मुंह पे किसी गर्म दिन में, वैसे एकदम मस्त मस्त ठंडा नहीं लगता गर्म दिन में पानी डालो मुंह पे, तो वैसे ही होता है। द वाटर इवोपोरेट्स ऑफ योर स्किन, मतलब गर्म दिन में पानी डालो तो नहीं, पानी मुंह से उड़ जाता है और मजा आ जाता है, कूलिंग इट इन द प्रोसेस, चेहरा ठंडा हो जाता है। रेफ्रिजरेटर कूलेंट एक्चुअली वर्क्स इन द सिमिलर वे, रेफ्रिजरेटर का जो कूलेंट होता है वो भी इसी मैनर में काम करता है। यूजिंग इवोपोरेशन टू ड्रॉ हीट आउट ऑफ द फ्रिज इटसेल्फ, मतलब इवोपोरेशन के थ्रू वो फ्रिज से हीट निकाल के फ्रिज को अंदर ठंडा कर देता है इटसेल्फ। दैट्स व्हाई द बैक ऑफ द फ्रिज इज सो वार्म, आपने देखा होगा फ्रिज का जो पीछे वाला एरिया होता है वो गर्म होता है इसी चक्कर में। These pot in pots cooler are useful in places that don't have power grids, मतलब जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है, पावर ग्रिड्स नहीं है, वहाँ पे ये पॉट अच्छा है, काम करता है ठंडा कूलर कूलर का। बट दे आर ऑल्सो ग्रेट फॉर पीपल हु डोंट हैव फ्रिज, नीड मोर स्पेस और वांट टू कट देयर एनर्जी बिल्स, उनके लिए भी अच्छा है जहाँ पे जिनके घर में स्पेस नहीं है या फ्रिज नहीं है, या फिर जो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करना चाहते हैं वो पॉट यूज कर सकते हैं, जीर जिसे कहा जाता है। ऑन दैट लास्ट पॉइंट, they are also much better for environment since they do not require any sort of fuel, much less oil or gas, मतलब ये environment friendly भी है क्योंकि फिर CFCs निकलती थी पहले अपने रेफ्रिजरेटर से वो सब, और फ्यूल्स निकलते हैं गैस, तो उन सब की जरूरत नहीं है हमें पॉट्स से, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ बचा है, इट्स जस्ट टू कीप जीर पॉट्स इन द शेड, मतलब आपको जीर पॉट्स को शेड में रखना पड़ेगा, सिंस द सन विल वार्म देम अप, बट यू कैन ऑल्सो पुट देम इन ब्रीजी एरिया, ब्रीजी एरिया, ब्रीज मतलब आपको पता है हवा चलती है उसको ब्रीज कहते हैं ना, ब्रीज एरिया मतलब जहाँ हवा चल रही हो, ब्रीजी एरिया वहां रख सकते हैं। विंड मेक द वाटर इवोपरेट फास्टर, हवा चलेगी तो इवोपरेशन फास्टर होगा, विच कूल्स द फूड मोर क्विकली, जिससे खाना और जल्दी ठंडा हो जाएगा। दे आर मोस्ट इफेक्टिव इन एरिड क्लाइमेट्स बिकॉज वाटर इवोपरेट्स मोर व्हेन देयर इज लेस ऑफ इट इन एयर, मतलब पानी वहां पे जल्दी इवोपरेट होगा जब जहाँ पे पानी एटमॉस्फेयर में खुद कम होगा, ज्यादा मतलब ह्यूमिड नहीं होना चाहिए वहाँ एरिया, ड्राई एरिया में मतलब कुल मिला के वहाँ जल्दी होता है। सो दीज स्पॉट्स विल लाइकली वर्क बेटर इन एरिजोना देन फ्लोरिडा, ये यूएसए का कोई आर्टिकल है तो उसमें बताया गया एरिजोना कोई एरिया है वहाँ ज्यादा अच्छा काम करेगा, जैसे अपने इंडिया में मान लो तुम्हारा यूपी में ज्यादा अच्छा काम करेगा, या फिर नीचे एमपी में ज्यादा अच्छा काम करेगा देन जम्मू कश्मीर, ठीक है, वहां तो पहले से ही एटमॉस्फेयर में ठंडा है तो वो कितना ही ठंडा कर पाएगा अंदर, वैसे ही बताया इसमें। दे वर्क वेल इन सुडान व्हेन पार्टिकल एक्शन हैज इंट्रोड्यूस अ जीर पॉड टू मेनी इन नीड ऑफ रेफ्रिजरेशन, मतलब सुडान में पार्टिकल एक्शन जो कंपनी थी उसने अपना जीर पॉड बेचा है रेफ्रिजरेशन के चक्कर में, जिनको रेफ्रिजरेटर की नीड थी बट उतना हो नहीं सकता वहां पे, कैपेबिलिटी नहीं है उनकी वहां पे देने की रेफ्रिजरेटर, तो उन्होंने जीर पॉड इंट्रोड्यूस किया वहां पे, ठीक है। फूड सिक्योरिटी इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, वहाँ फूड सिक्योरिटी की बहुत प्रॉब्लम, मतलब फूड वेस्ट ना हो इसलिए जीर पॉड इंट्रोड्यूस किए गए। एंड द होम मेड कूलर्स कैन मेक फूड लास्ट 10 टाइम्स लॉन्गर, और ये जो होम मेड कूलर्स हैं 10 टाइम्स लॉन्गर कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या पता पूछा हो पैसेज में, देखते हैं 10 कितना टाइम ज्यादा ये लोग एफिशिएंट है ये पूछ सकते हैं। लॉमस से, लॉमस बेसिकली सीईओ था इस कंपनी का, उसने बताया इट जस्ट अमेजिंग, पॉल लॉमस था ना, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब देखिए हमने पूरा पैसेज अच्छे से समझ लिया, अब क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेंगे, देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेट एडवांटेज ऑफ जीरपॉट, जीरपॉट के एडवांटेजेस क्या, सस्टेनेबल है, एक्सपेंसिव नहीं होता, नॉन पोर्टेबल, नॉन इलेक्ट्रिक एंड टाइम टेस्टेड, नॉन पोर्टेबल नहीं पोर्टेबल होता है क्योंकि कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं ना, पोर्टेबल नॉन पोर्टेबल मतलब कहीं ले नहीं जा सकते, ले जा सकते हैं, एक्सपेंसिव तो नहीं है, सस्ता है, पोर्टेबल मतलब कहीं भी ले सकते हैं, सस्टेनेबल भी है, सस्टेनेबल भी हमने पढ़ा था, ठीक है, एंड इनएक्सपेंसिव सस्ता भी है, नॉन इलेक्ट्रिक अनसस्टेनेबल नहीं तो सस्टेनेबल था, ठीक है, तो ये वाला लाइन हो गया, तो सिंपली भाई सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। हाईलाइटेड बट कॉन्ट्रापेशंस, मुझे इसका मतलब नहीं पता, देखो आप, लेकिन मैं लाइन से कैसे पता कर लूंगा इसका मतलब, पीपल इन द मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका हैज लॉन्ग यूज सिमिलर क्वार्टर, मतलब इसी तरह के इन लोगों ने चीजें यूज की थी, चीजें यूज की थी। अब कॉन्ट्रैप्शन मतलब चीजें हो सकती हैं, टास्क, फ्लैश, पॉट, अप्लायंसेस हो सकता है, पॉट्स तो सीधा नहीं बोला है बट अप्लायंसेस हो सकता है, कॉन्ट्रैप्शंस, कॉन्ट्रैप्शंस टू कीप फूड स्पॉइलिंग एंड ड्राई, सिमिलर तरह के पॉट्स भी हो सकता है, अप्लायंसेस, इन दोनों में मुझे डाउट लग रहा है, बट चलो मैं अप्लायंसेस करता हूँ, सिमिलर तरह के अप्लायंसेस यूज करते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज इनकरेक्ट स्टेप, इनकरेक्ट स्टेप क्या है, पोरिंग वाटर इनटू द सैंड सही है, फिलिंग द स्पेस बिटवीन द पॉन्ड विद फूड ए, फिलिंग स्पेस बिटवीन द सैंड विद सैंड था,
मतलब पॉट्स के बीच की जो स्पेस है वो सैंड से भरनी है, फूड से नहीं। छोटे वाले पॉट के अंदर फूड रखना था। इन द क्वेश्चन, अब इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बताना है। इट्स लाइक स्प्लैशिंग वाटर ऑन योर फेस ऑन अ हॉट डे, द वाटर इवोपोरेट्स, इवोपोरेट्स होगा, देखो मैंने सही बोल दिया, इवोपोरेट नहीं होगा, इवोपोरेट्स ऑफ योर स्किन कूलिंग इट इन द प्रोसेस, इवोपोरेट्स होता है, ठीक है। हाउ डज कूलिंग टेक प्लेस इनसाइड द पॉट जी, वाटर इनसाइड पॉट एब्जॉर्ब द कोल्ड, वाटर इनसाइड द पॉट नहीं है, सैंड के अंदर है। द फूड केप्ट इनसाइड द पॉट एब्जॉर्ब्स द वाटर नहीं, water inside the pot evaporates, release heat energy into the air and cools the food, हाँ ये है। उसके अलावा आप सब पढ़ सकते हो, कैंसिल हो जाएगा। द सैंड गेट वेट बाय ऑब्जर्विंग द वाटर पोर्ड इनटू इट एंड द फूड, ये कोई सेंस नहीं बन रहा है, रिलीज हीट करता है, ये वाला आंसर है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कुड रिप्लेस ब्रीजी, ब्रीजी मतलब हवा जो चल रही थी, ठीक है, हमने बताया था। विंडी हमने पहले ही बता दिया था, हवा चल रही है इसका मीनिंग। पर्पस ऑफ चैरिटी, सेलिंग मोर एंड मोर पॉट्स, प्रमोटिंग ऑर्डर तो रिसीव मोर फंड्स नहीं है, मेकिंग ह्यूज मनी नहीं है, लेटिंग पीपल नो डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज नहीं है, फाइंडिंग इंडिजिनियस आइडियाज टू हेल्प पीपल फिक्स देयर ओन प्रॉब्लम, ये है, ठीक है। प्रॉब्लम्स फीड करना। वर्क द बेस्ट, कहाँ सबसे अच्छा वर्क करता है, ड्राई रीजन्स वेयर वाटर विल एवपोरेट फास्टर कीप द फूड कूल, यही था। मोस्ट रेनफॉल पे तो नहीं, क्योंकि पानी पहले से एटमॉस्फेयर में होगा तो अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि ठंडा पहले से एटमॉस्फेयर है। क्लो क्लो कोल्ड और स्नोई प्लेसेस पे भी नहीं करेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर पहले से ठंडा है। वरना ह्यूमिड, ह्यूमिड टेम्परेचर में भी पानी की बूंद रहे, ह्यूमिड मतलब वो नहीं, उमस उमस कहते हैं हम लोग उसको, ह्यूमिड कहा जा रहा है। मॉइस्ट मतलब पानी है पहले से, नहीं ड्राई रीजन्स में अच्छा काम करेगा। सिमिलरली सारे वेदर में काम नहीं करता, तो ये हो गया। अब उसके अलावा हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे। द पेंटिंग फ्रेम रह गया था यार, इसको मार्क फॉर रिव्यू। बिलियर्ड्स आर वन ऑफ इज, बिलियर्ड इज वन ऑफ द, अबे यार पता है, मैं इतना बताने में इंग्लिश में मशहूर हो गया बिल्कुल कि भाई मैंने बाकी देखा ही नहीं, बट स्टिल ठीक है चलो। अपने 3 क्वेश्चन इंग्लिश में गलत हुए हैं। बिलियर्ड ही था क्या आंसर, या बिलियर्ड्स था। एक दो क्वेश्चन थे जो मुझे देखने थे, बट बताने के चक्कर में थोड़ा मैं ध्यान नहीं दे पाया। ठीक है, तो मैं अपना ये हैंड गेम बंद करता हूँ, अब आप देख लीजिए। चलो, बेसिकली देखिए मेरे 23.25 नंबर आए हैं यहाँ पे इंग्लिश में। तो कितनी आसानी से हमने पैसेज पढ़ा, कुछ कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग के किए, एंड के कुछ क्वेश्चन जो लाइन से लगाने थे, सेंटेंस बनाना था, वो कितने आसान थे। मतलब 15-20 नंबर तो इजीली आ जाते हैं भाई इंग्लिश में। ठीक है, तो मैंने 24 सही किए, 3 गलत किए। मैथ्स में अपना 30 रन थे, 1 गलत हो गया, 29 सही है। हमने रीजनिंग में 31 के 31 के 31 सही है, ठीक है। सो वी स्कोर्ड 83 इन दिस टेस्ट। अगर आपने टेस्ट दिया है तो आप ये अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, द लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पिन होगी, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, वहां हम और अच्छे से हेल्प कर पाएंगे आपकी। एंड आई होप सो कि आपको इंग्लिश सेक्शन में हेल्प मिली होगी, मैंने इतना बोला है, इतनी कोशिश की है समझाने की कि इंग्लिश में कैसे अटेम्प्ट करना है। So that's it in this video. If you're watching till now, have a glass of water and stay hydrated. Take care of yourself and your family. And yes, we'll meet in next video. See ya, and all the best for upcoming exams.